गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक के नियम, घातांक एक्सपोनेंट, ये घातांक कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाती है। 7वीं में भी है ये, हम कहते हैं 7वीं वाले भी पढ़ लें क्योंकि ये जानकारी है जो हम भेज रहे हैं आपको। और ये घातांक नियम 7वीं, 8वीं, 9वीं सभी क्लास में पढ़ाए जाते हैं ये, इसलिए ये जानकारी जो है अत्यंत आवश्यक है। ये घातांक नियम, ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। इसमें 2 प्रश्न मैंने लिया है, सरल कीजिए। ऋण 9 घात 8 भाग ऋण 9 घात 2 और दूसरा ऋण 7 घात 32 भाग ऋण 7 घात 32। 2 प्रश्न मैंने लिया है। पहले प्रश्न को पहले हल करते हैं। ऋण 9 घात 8 भाग ऋण 9 घात 2, क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 संख्याओं का गुणा है, ऋण 1 गुणित 9 और इन दोनों का घात 8 है। भाग, इसमें भी 2 संख्याओं का गुणा है, ऋण 1 गुणित 9, इसका घात 2। अब दोनों का घात अलग अलग कर देते हैं, इसका भी घात 8 होगा, इसका भी घात 8 होगा, इसमें भी इन दोनों संख्याओं का घात 2 होगा। तो घात अलग कर देते हैं, ऋण 1 घात 8 गुणित 9 घात 8 भाग ऋण 1 घात 2 गुणित 9 घात 2। ये दोनों घात अलग हो गया। अब देखिए, ऋण 1 का घात अगर सम संख्या है तो उसका मान केवल 1 होता है, चिन्ह धन होता है इसका। ये 8 और ये दोनों सम संख्या है तो यहाँ पर इसका मान केवल 1 होगा। ऋण 1 का घात 8 है तो इसका मान 1 होगा। इसका घात भी सम संख्या है, 2 और 8 सम संख्या है तो इसका मान भी 1 ही होगा। और 9 घात 2। अब 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती इसको। तो 9 घात 8 भाग 9 घात 2। इसको कैसे हल करें? ये 9 घात 8 ऋण 2 बराबर 9 घात 6। ये हमको प्राप्त हुआ 9 घात 6। ये सूत्र यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयोग होता है? a घात m बटा a घात n बराबर a घात m ऋण n, या a घात m भाग a घात n बराबर a घात m ऋण n। इस सूत्र का प्रयोग होता है। ये घातांक नियम से सूत्र है, ये भाग का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। ये दोनों घात घट जाते हैं, 8 ऋण 2, क्या मिला? 9 घात 6। अब हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल 2 क्या है? ऋण 7 घात 32 भाग ऋण 7 घात 32। दोनों का आधार घातांक समान है। ये आधार, ये घातांक है, ये आधार, ये घातांक है। 32 को घातांक बोलते हैं और 7 को आधार बोलते हैं। इसमें 2 संख्याओं का गुणा है, इसको अलग अलग कर देते हैं हम। ऋण 1 गुणित 7, इसका घात 32 भाग, इसको 2 संख्या हम तोड़ देते हैं, ऋण 1 गुणित 7 घात 32। अब यहाँ पर ऋण 1 का घात 32 है, ऋण 1 का घात 32 है। तो अगर ऋण 1 इसका घात सम संख्या है तो इसका मान केवल 1 आता है, धन 1 में आता है ये। तो ये पूरा मान 1 के बराबर हुआ, 1 गुणित 7 घात 32 भाग, इसका मान ही 32 है तो ये भी केवल 1 ही होगा, सम संख्या है, 1 गुणित 7 घात 32। अब क्या लिखेंगे? 1 का मान लिखने का आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 7 घात 32 भाग 7 घात 32। अब दोनों का घात बराबर है तो ये 7 घात 32
ऋण 32 बराबर 7 घात 32 में 32 घटा देते हैं, 7 घात 0, 7 घात 0 बराबर 1। यहाँ पर कोई भी संख्या हो अगर उसका घात 0 है, 5 से घात 0 बराबर 1, 10 घात 0 बराबर 1, 20 घात 0 बराबर 1, y घात 0 बराबर 1, सबका मान 1 होता है। इस सूत्र का प्रयोग किया गया है, ये घातांक नियम से है। यहाँ पर सूत्र बता रहा हूँ, ये कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, a घात m भाग a घात n बराबर a घात m ऋण n, इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। ये घातांक नियम का सूत्र है। ये घातांक नियम के सूत्र बहुत अनिवार्य है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब क्लासें पढ़ते हैं, जब तक पढ़ेंगे गणित पढ़ते ही रहेंगे इसको। ये हर क्लास के लिए लागू है, बताने जा रहा हूँ, हर क्लास की ये घातांक नियम है और हर क्लास के लिए लागू है। इसलिए मैं यहाँ पर 8वीं और 7वीं दोनों को लिख दिया हूँ। ये 9वीं वाले पढ़ सकते हैं, 10वीं वाले पढ़ सकते हैं। घातांक नियम जरूरी है, तब गणित पढ़ पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये सब बनाए रखें और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें, खूब पढ़े लिखें। थैंक यू।